अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में पेश होने वाली कहानी की तरफ। ये किस्सा हमें भेजा है रुमाइज़ा ने, जिनका ताल्लुक़ लाड़काना पाकिस्तान से है। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि ये बात से 6 साल पुरानी है। असल में मेरी फुप्पो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं और साल में उनका बस एक ही चक्कर लगता है। उनका अपना मकान है लाड़काना से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर, जिसमें वो आकर स्टे करती हैं। 6 साल पहले जब फुप्पो आईं तो मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके थे और मेरी छुट्टियां थीं। तभी फुप्पो ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर रहो। मेरा भी फुप्पो से बहुत प्यार था और फुप्पो के 2 छोटे बेटे थे जो उनके साथ आए थे। एक की उम्र 3 साल थी और दूसरे की तकरीबन 5 साल। मैंने अम्मी अब्बू से इजाज़त ली तो उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी और मैं फुप्पो के साथ उनके घर आ गई। उनका घर पूरे 1 साल बाद खुला था। अंदर काफ़ी मिट्टी और गंदगी हो गई थी, साल बंद रहने की वजह से, जबकि वो हमेशा अपने घर की चाबियां मेरे अब्बू को देकर जाती थी। मगर इस बार अब्बू की अपनी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही थी, तभी इस बार घर में एक भी बार कोई चक्कर नहीं लगा सका था और ना ही घर खुला था। 2-3 दिन काम वालियों को लगवा कर सफाई वगैरह करवाई गई। फुप्पो 2 माह के लिए आई थी। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि इस बार तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ना तो पढ़ाई की टेंशन थी और ना ही एग्ज़ाम्स की फ़िक्र। खैर 2-3 दिन के बाद घर पूरी तरह से साफ़ हो गया था। फुप्पो और मैं उस घर में दोनों बच्चों के साथ रह रहे थे। पूरा दिन कोई ना कोई आता जाता रहता था। शुरू में तो कुछ दिनों तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मगर फिर तकरीबन 4-5 दिन बाद ख़ानदान में एक शादी आ गई जो कराची में थी। फुप्पो का जाना तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो काफ़ी सालों बाद आई थी, मगर उनके बेटों की तबीयत ख़राब थी, वो बीमार पड़ गए थे। फुप्पो ने कहा कि मैं अब इनका क्या करूं? अगर शादी में लेकर जाती हूं तो सफ़र लंबा है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाए। तो मैंने कह दिया कि फुप्पो आप जाएं, मैं इनके पास ही ठहर जाऊंगी। हम तो सालों साल शादियां अटेंड करते ही रहते हैं, मगर आप साल में बस एक ही बार आती हैं। आपको जाना चाहिए ताकि आप सबसे मिल सकें। फुप्पो ने मुझसे पूछा कि फिर भी तुम मुझे बता दो कि तुम अकेली रह लोगी पूरे घर में? पूरा घर खाली है, कहीं डर तो नहीं जाओगी? क्योंकि हमें आते आते तो काफ़ी रात और हो सकता है कि सुबह भी हो जाए। जिस पे मैं हंस पड़ी कि नहीं नहीं फुप्पो, कैसी बातें कर रही हैं, मैं सुकून से दोनों बच्चों को देख लूँगी, आप जाएं और शादी एंजॉय करें। मगर मुझे क्या पता था कि वो एक रात मेरी ज़िंदगी की खौफनाक तरीन रात बन जाएगी। कुछ देर बाद फुप्पो शादी में जाने के लिए निकल गई और मैंने दोनों कज़न्स को ज़रा सा खाना खिलाकर सुला दिया और ख़ुद भी आराम से उसी कमरे में मौजूद बड़े से सोफ़े पर लेट गई और मोबाइल यूज़ करने लगी। अभी मुझे मोबाइल यूज़ करते हुए 16 या 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेन डोर की बेल बज पड़ी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस वक्त कौन आ गया है, क्योंकि सब तो शादी में गए हुए थे कराची और इस वक्त कोई भी वैसे भी नहीं आता था। फिर शक हुआ कि कहीं फुप्पी वापस तो नहीं आ गई परेशानी में, क्योंकि बच्चे अकेले थे। मैं अपनी जगह से उठी, दोनों बच्चों पर नज़र मारी तो दोनों सो रहे थे। मैंने बाहर आकर आवाज़ दी, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद कोई नहीं है, मुझे ही वहम हुआ होगा, या फिर अगर कोई होगा तो चला गया होगा, क्योंकि अगर कोई घर का बंदा होता तो इंतज़ार करता, एक ही बेल बजाकर नहीं चला जाता। खैर मैं वापस कमरे में आ गई। अभी मैं कमरे में आकर बैठी ही थी कि फिर से डॉल बेल बजी। मैंने फिर से जाकर आवाज़ दी, पूछा कि कौन है, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। अब मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं घर में अकेली थी और रात का वक्त था, मगर फिर भी मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, मगर वहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। अब मैं ज़रा खौफज़दा सी हो गई थी
कि आखिरकार बाहर है कौन जो बार बार दरवाज़ा बजाकर सामने नहीं आ रहा है। खैर, मैं अब दोनों बच्चों के पास आकर ही लेट गई थी। इतने में ही फिर से डोरबेल बजी। अब की बार तो मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि वक्त भी ऐसा था और सब के सब शादी में कराची गए हुए थे। अभी मैं बच्चों के पास बेड पर ही थी कि कमरे के बाहर से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गुजर कर गया है। मैंने अपने दिल को थाम लिया और फिर ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने फ़ौरन उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये मेरी आंखों का भ्रम था या वाकई में कोई था। मैं कमरे के दरवाजे के पास बैठी हुई खौफ की हालत में कांप रही थी, क्योंकि इतने बड़े घर में मैं और बच्चे अकेले थे। मुझे लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया है। इतने में ही दरवाजे का लॉक ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो गया। मैंने चीख मार दी। मेरी चीख सुनकर दोनों बच्चे भी उठ गए और कहने लगे, क्या हुआ है आपी? मैंने उनसे कहा, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, मैं बस गिरने लगी थी तभी चीख पड़ी। तुम लोग सो जाओ, मैं यहीं हूँ। इसके बाद वो दोनों फिर से लेट गए और लॉक भी हिलना बंद हो गया। मैंने हिम्मत की और लॉक में मौजूद सुराख से झांका तो बाहर कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने ज़रा सुकून की सांस ली और दरवाज़ा खोलकर देखा तो पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। मैंने फिर से कमरे में आकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और सोफे पर लेट गई। मुझे अभी भी कहीं ना कहीं खौफ तो महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि घर वालों को या पप्पू को कॉल कर देती हूँ, मगर फिर रुक गई कि कोई है तो नहीं घर में। फिर क्या करूँगी, क्या कहूँगी उनसे? ऐसा ना हो कि वो लोग भी परेशान हो जाए। तभी मैं खामोश हो गई। फिर मैं भी लेट गई और कब मेरी आंख लगी पता नहीं चला। फिर पता नहीं कौन से पहर मेरी आंख लॉक के हिलने की आवाज़ से खुल गई। वक्त देखा तो 3 बज रहे थे। मैंने लॉक की तरफ नज़र मारी जो अभी तक हिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा कि कौन है, मगर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई, मगर गेट मुसलसल हिल रहा था। मैंने डरी हुई हालत में उठकर गेट के पास आकर कहा, कौन है बाहर? मैं घर वालों को बुला रही हूँ। मगर गेट का लॉक इतनी तेज़ी से हिल रहा था कि लगता था कि टूट जाएगा। मैंने हिम्मत की और दरवाजे के लॉक से मौजूद सुराख में से बाहर की तरफ झांका तो बाहर किसी का काला लिबास दिखाई दिया, मगर पूरा वजूद नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जैसे ही काला लिबास देखा मैं डर गई बहुत ज़्यादा। पूरी रात मैं डरी सहमी हालत में बैठी रही और बाहर से लॉक हिलता रहा। पता नहीं बाहर कौन था जो मुसलसल पूरी रात बाहर मौजूद रहा। सुबह एकदम घर के मेन गेट खुलने की आवाज़ आई और फिर अचानक पप्पू की आवाज़ें आने लग गईं। रुमाइज़ा, रुमाइज़ा, कहाँ हो तुम? मैंने जैसे ही पप्पू की आवाज़ सुनी मैं डरी हुई सहमी हालत में कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागी। बच्चे दोनों अभी तक सो रहे थे। पप्पू ने मेरी डरी हुई हालत देखी तो घबरा गई कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, सब खैर तो है, और बच्चे कहाँ हैं? मैंने पप्पू को रात होने वाला तमाम वाक़या बताया तो पप्पू को मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। पप्पू मुझे कहने लगी कि तुम क्या कह रही हो रुमाइज़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि पप्पू अभी तक मेरे कमरे के डोर का लॉक मुसलसल हिल रहा था, मगर जैसे ही मेन गेट खुलने की आवाज़ आई डोर हिलना बंद हो गया। मैं जैसे ही बाहर आई तो मुझे सिर्फ आप दिखाई दी। पप्पू ने कहा कि मैं तो घर में आई हूँ, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर ये क्या हुआ है। अगर बाहर कोई मौजूद था तो वो पप्पू को नज़र क्यों नहीं आया? पप्पू की आंखों से ओझल कैसे हो गया वो? पहले तो पप्पू को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर मेरे मुसलसल इसरार पर और मेरी डरी हुई हालत को देखकर पप्पू ने मेरी बात पर यकीन किया। मगर वो भी खामोश थी क्योंकि उनके पास इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, क्योंकि वो यही कह रही थी बार बार कि अगर मेरे घर में अंदर आने तक डोर का लॉक हिल रहा था तो फिर वो बंदा कहाँ गया जो बाहर खड़ा था? और इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि बाहर कौन था, इंसान, जिन्नात या कोई और मखलूक, मगर वो रात है जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ।